हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com पर। तो आज हम रीडिंग कंपाइन की एक्टिविटी शीट सीरियल नंबर 58 को करेंगे। यह 30 मार्च 2022 के लिए है। यह जो एक्टिविटी शीट है कक्षा छठी से लेकर 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने सबसे पहले अपना नाम लिखना है। यहाँ पे अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है जो आपको इंग्लिश की वर्कशीट मतलब इंग्लिश पढ़ाता है। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो इंग्लिश की वर्कशीट है। और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आज हम शक्ति और अपनी कमजोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है? रीडिंग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फॉर स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या करना है, जैसे ही हम लेट्स योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द करेक्टर्स। आपने इस स्टोरी की जो करेक्टर्स है उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग इस स्टोरी को पढ़ना है। डोंट रीड टू फास्ट, आपने इसको धीरे से पढ़ना है, फास्ट नहीं पढ़ना है। वेरी यूर पेज टू यू कैन पॉज फॉर एम्फासिस, आपने इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप उनके वर्ड्स को अपनी वॉइस को पॉज करना है और उनको एम्फेसिस करना है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो आइए शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। राज वाज अपसेट बिकॉज ही हैड डन पुअरली इन इंग्लिश डिक्टेशन दैट डे। जो राज है वो बहुत ही उदास था। क्योंकि उसका जो टेस्ट हुआ था इंग्लिश का, उसका जो वर्क था वो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं गया था। वो काफ़ी अच्छा टेस्ट नहीं हुआ था उसका। ही वॉज सिटिंग इन हिज रूम, वह अपने रूम में बैठा था। एंड सलक्कट व्हेन हिज ग्रैंड मदर कम, और जब उसकी माता उसकी दादी माँ होती है, जो ग्रैंड मदर होती है, वो अंदर आती है, वो देखती है। एंड कंफर्ट हिम, और उसको कंफर्ट कराती है कि कोई बात नहीं, जैसे उसको सांत्वना देती है कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। हिज ग्रैंड मदर सैट बिसाइड, उसकी जो ग्रैंड मदर यानी दादी होती है वो उसके दूसरी ओर बैठ जाती है। एंड गेव हिम ए ब्यूटीफुल पेंसिल, और उसको एक ब्यूटीफुल पेंसिल देती है। राज लुक्ड एट हिज ग्रैंड माँ, राज अपनी ग्रैंड माता को देखता है, दादी को देखता है। ही वॉज पजल्ड, और वह पजल हो जाता था, मतलब हो जाता है। ही एंड सैड, और उसने कहा आई डो नॉट डिजर्व दिस पेंसिल, मैं इस पेंसिल के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो टेस्ट है वो मेरी टेस्ट है जो अच्छा नहीं हुआ, इसलिए मैं इनाम का हकदार नहीं हूँ जो आप मुझे पेंसिल दे रही हैं। आई हैव नॉट परफॉर्म वेल इन द टेस्ट, मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है अपने इस टेस्ट में। हिज आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें भर आई थी आंसुओं से, जब वो अपनी माता को, अपनी दादी माँ को ये सब बता रहा था कि भाई मैं इस पेंसिल के लायक नहीं हूँ, जो आप मुझे पेंसिल गिफ्ट में दे रही है, मैं इस पेंसिल के लायक नहीं हूँ। तो हिज ग्रैंड माँ सैड विद ए लॉट ऑफ लव, उसकी माँ, दादी माँ होती है, वो कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। एंड कंपेनियन, और कंपैसन, और उसको सांत्वना देती है, कहती है यू कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस पेंसिल, आप इस पेंसिल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक यू राज, जिस तरह से राज तुम। ए पेंसिल एक्सपीरियंसिस पेनफुल शार्पनिंग, जिस तरह से जब हम एक पेंसिल की जो शार्प करते हैं उसको पेन होता है। जस्ट दे वे यू हैव एक्सपीरियंस्ड, इसी तरह से आप एक्सपीरियंस करोगे द पेन ऑफ नॉट डूइंग वेल इन यूर टेस्ट, इस तरह से आपने जो आपका जो पेन हुआ है, जो दर्द है जो आप फील कर रहे हैं, टेस्ट अच्छा नहीं हुआ है, जो आपको एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव हुआ है उस टेस्ट से। हाउएवर इट विल हेल्प यू बी ए बेटर स्टूडेंट, इस तरह का जो पेनफुल है, जो पेनफुल फीलिंग है, वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको बेटर स्टूडेंट बना देगा। जस्ट एज ऑल द गुड दैट, इस तरह से ये सब अच्छा हो जाएगा। दैट कम्स फ्रॉम द पेंसिल इज़ फ्रॉम विदन इटसेल्फ, जिस तरह से हम पेंसिल का जो पेन है, जो उसकी हार्डनेस है, जब हम उनको छीलते हैं
तो उस वो निखर जाती है, यानी कि अच्छा लिखती है। यू विल आल्सो फाइंड द स्ट्रेंथ टू ओवरकम दिस हैंडल। इस तरह से आप भी अपनी स्ट्रेंथ को ओवरकम यानी कि बढ़ा सकते हो, हार्डल यानी कि हार्ड वर्क कर सकते हो, और आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो हार्ड वर्क से। एंड फाइनली, और अंत में, जस्ट एज दिस पेंसिल विल मेक इट्स मार्क ऑन एनी सरफेस। और इस तरह से जब हम पेंसिल को छीलते हैं तो उसके जो आगे जो जो उसका जो निकलता है, डंक निकलता है, वो किसी भी सरफेस पे अच्छा लिख सकता है और मार्क छोड़ सकता है। यू टू सेल लीव यूर मार्क ऑन एवरीथिंग यू चूज़। और इस तरह से आप भी चूज़ कर सकते हैं और आप भी अपनी अच्छी पहचान कहीं पर भी छोड़ सकते हैं। द पेंसिल टीच अस टू बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। जो पेंसिल है वो हमें अंदर से मजबूत बनना सिखाती है। इट आल्सो टीच अस टू इम्प्रूव आवर वीकनेस। वह हमें यह सिखाती है कि हम अपनी वीकनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनमें सुधार कर सकते हैं, अपनी कमज़ोरियों को अच्छा बना सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। कन्वर्टिंग दैम इनटू आवर स्ट्रेंथ। और हम अपनी कमज़ोरियों को अपने स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। राज फेल्ट कंसल्ट एंड promised himself that he would do better by being like a pencil and do well in future। जो राज है वो प्रॉमिस करता है अपने आप से कि he would better, वह अच्छा करेगा, by being like, और पहले से अच्छा करेगा, a pencil and do well in future। इस तरह से पेंसिल की तरह वो अपने भविष्य में बहुत कुछ अच्छा करेगा, यानी कि हम शक्तिशाली भी बन सकते हैं, अपनी कमज़ोरियों को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से तो स्टूडेंट ये स्टोरी है जो आपने पढ़नी है, और मुझे आशा है कि आपको समझ में भी आ गई होगी। तो यहाँ पे हमने इससे मोरल मिलती है कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। वी ऑल हैव द स्ट्रेंथ टू बी हु व्हाट वी विश टू बी। जो हम अपनी स्ट्रेंथ है, हमें अपनी स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा सकते हैं, व्हाट वी विश टू बी, और हमें अपनी वीकनेस के प्रति हमें विश करना चाहिए, हमें मतलब अपनी पावरफुल को, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, न कि वीकनेस को इग्नोर करना चाहिए, पावर को, स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से हमें यह शिक्षा मिलती है, इससे मोरल एजुकेशन हमें मिलती है। तो इसकी कुछ एक्टिविटी सुजेशन दी गई है, तो हम एक्टिविटी सुजेशन को कर लेते हैं। जैसे सुजेशन एक्टिविटी क्या दी गई है, पहली क्या है, हु ऑल आर 3 इन यूर फैमिली देयर। मतलब पहली एक्टिविटी क्या है, हु ऑल आर देयर इन यूर फैमिली। आपकी फैमिली में कौन कौन रहते हैं। राइट वन क्वालिटी अबाउट ईच मेंबर विच यू लाइक द मोस्ट। आपने अपने जितने पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली में जो मेंबर्स हैं, उनकी प्रत्येक की एक क्वालिटी लिखनी है जो आप उसको पसंद करते हैं, उनकी क्वालिटी को पसंद करते हैं, वो आपने क्वालिटी लिखनी है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। जैसे आंसर क्या है, माई मदर इज़ वेरी हॉनेस्ट एंड ग्रेट हाउस वाइफ। जो मेरी माता है, मेरी मम्मी है, वो बहुत ही ईमानदार है और एक अच्छी गृहिणी है। जो माई फादर इज़ वेरी हार्ड वर्कर। जो मेरे पिताजी है वो बहुत कठिन मेहनत करने वाले हैं, एंड जेंटलमैन है, और एक भद्र पुरुष भी हैं, अच्छे जेंटलमैन भी हैं। माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल्स। मेरी जो सिस्टर है वो बहुत ही बुद्धिमान लड़की है, एंड गुड नेचर, और अच्छे नेचर की है, अच्छे स्वभाव की है। माई ब्रदर इज़ वेरी हेल्पफुल पर्सन। मेरे जो भाई है वो बहुत ही हेल्पफुल व्यक्ति हैं। ही हेल्प्स एवरीवन, वो सभी की हेल्प करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आप इनमें से चेंज भी कर सकते हैं, और आप इनको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। बेटर होगा कि आप इनमें चेंज कर दें ताकि आप कुछ सीख सकें अच्छे से। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, थिंक ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू होमवर्क। आपने उन वर्ड को सोचना है जो होमवर्क से रिलेटेड है। राइट दैम डाउन इन यूर नोटबुक, और आपने उनको अपनी नोटबुक में लिखना है। एंड क्रिएट ए स्टोरी यूजिंग दोज वर्ड, और आपने एक स्टोरी क्रिएट करनी है उन वर्डों को यूज़ करके। कौन कौन से वर्ड हैं, फॉर एग्जांपल स्टडी है, टीचर है, क्लास रूम है, एक्सेट्रा। इस तरह से आपने इन वर्डों की हेल्प से एक स्टोरी क्रिएट करनी है। तो आइए देखते हैं एक स्टोरी कौन सी है मैंने जो क्रिएट की है।
When I was getting ready to go to school, जब मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, then suddenly I saw, तब मैंने देखा दैट कि माई पेट डॉगी, जो मेरा जो पेट डॉगी है, इज़ प्लेइंग विद माई इंग्लिश नोटबुक, मेरी जो इंग्लिश की नोटबुक है उसके साथ खेल रहा था। एंड ही हैज़ टॉर्न द पेज ऑफ दैट नोटबुक, और उसने उस नोटबुक के पेज को फाड़ दिया जिस पे मेरा होमवर्क लिखा हुआ था। आफ्टर दैट, उसके बाद आई रीचेड द स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा, आई टोल्ड एवरीथिंग टू माई सब्जेक्ट टीचर, मैंने सब कुछ अपने सब्जेक्ट टीचर को बता दिया। बट माई टीचर्स थॉट, परंतु मेरी जो टीचर है वो सोच रहा था दैट कि आई वॉज मेकिंग एक्सक्यूज़ फॉर सेव माई सेल्फ, मैं अपने आप को बचाने के लिए ये सब बहाना बना रहा हूँ। एंड ही स्कॉल्ड मी ए लॉट, और उन्होंने मुझे बहुत डांट लगाई, मेरे क्लास सब्जेक्ट टीचर ने मुझ पर डांट लगाई। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द अबव स्टोरी इज़ अबाउट बीइंग होपफुल एंड नेवर गिविंग अप। तो जो स्टोरी है, जो ऊपर स्टोरी बताई गई है, यह हमें बहुत ही आशापूर्वक बनाती है, हमें उम्मीद जगाती है क्या कि हमें कभी भी गिव अप यानी कि त्याग नहीं करना चाहिए, आशा नहीं छोड़नी चाहिए, हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। थिंक ऑफ एन इंसिडेंट व्हेन योर परफॉर्मेंस वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन योर क्लास टेस्ट। आपने एक सोचना है, एक ऐसी सिचुएशन को यानी कि एक ऐसी इंसिडेंट को सोचना है जब आपने कभी ऐसा परफॉर्म किया हो, जब आपकी क्लास में जो टेस्ट हुआ है उसमें आपकी परफॉर्मेंस है वो आपकी सेटिस्फैक्शनी के अकॉर्डिंग नहीं रही हो, आप उससे संतुष्ट नहीं रहे हैं, आपने मेहनत ज़्यादा की थी, आप पढ़े नहीं थे और नंबर्स बहुत कम आए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आपने एक सोचनी है पास्ट में जो आपके साथ हुई होगी। हाउ डिड एन एल्डर एट होम कंसोल यू, और किस तरह से आपके जो एल्डर्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने आपको कंसोल किया था। राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, और आपने अपने एक्सपीरियंस को लिखने हैं, ज़्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए, 50 वर्ड में आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है। तो इस तरह से आपने एक सिचुएशन सोचनी है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। जैसे क्वेश्चन 3 का आंसर ये है, आई हैड ए टेस्ट ऑफ इंग्लिश इन माई स्कूल, एक बार जो एक टेस्ट हुआ था इंग्लिश का मेरे स्कूल में। आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, मैं टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, मैंने उसकी तैयारी नहीं की थी। सो आई गॉट वेरी लो मार्क इन दैट टेस्ट, तो मैंने उस समय अपने जो टेस्ट में अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं किए थे। आई रीचेड होम वेरी सैड, और जब मैं घर पहुंचा तो बहुत उदास हो गया था। देन माई मदर आस्क्ड द रीजन ऑफ माई सैडनेस, तब मेरी जो माता है उसने मुझसे यह पूछा कि आप उदास क्यों हो, इसका क्या रीज़न है। आई टोल्ड दैम एवरीथिंग, मैंने अपनी माता को सब कुछ बता दिया। देन सी एक्सप्लेन इट टू मी, तब मेरी माता ने मुझे एक्सप्लेन किया कि वी कांट फिक्स द मिस्टेक, हम जो गलतियाँ कर देते हैं ये बाई मिस्टेक हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आगे भी होगी, यानी कि ये गलतियाँ जो हम करते हैं फिक्स नहीं है, ये सुधार हो सकता है इनमें। दैट हैज़ हैपन नाउ बट वी कैन प्रिपेयर टू फिक्स इट इन फ्यूचर, और हम जो मिस्टेक हो गई है उसको अब प्रिपेयर करके, यानी कि जो हम आपने अच्छे मार्क्स नहीं लिए आप उसको प्रिपेयर करें, अपनी तैयारी करें, तो इस जो फिक्स से आप समझ रहे हैं इन फ्यूचर में ये हट जाएगी, यानी कि आप इन फ्यूचर में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। यह फिक्स नहीं है कि मिस्टेक हो गई तो आप इंटेलिजेंट नहीं है या आप आगे सुधार नहीं कर सकते, आप सुधार कर सकते हैं। उसकी माता ने उसको ये सब समझाया। आई अंडरस्टूड हर पॉइंट, मैं उसके उस पॉइंट को समझ गया था कि वो क्या समझाना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन द टेस्ट, और उस समय मैंने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए अपने इस टेस्ट में और मैं अच्छे मार्क्स के साथ पास हो गया था। तो इस तरह से स्टूडेंट आज की जो हमारी वर्कशीट है वो यहीं पर कंप्लीट होती है, और मुझे आशा है कि यह वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक भी मेरे इस YouTube चैनल अपना फ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको आने वाला न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।